हे गाइस, कैसे हो सब। तो आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे शॉपिफाई स्टोर को एकदम प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। जैसा कि तुम सभी अपने स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम अपने स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने की जगह फेसबुक के रोएस पे ध्यान देने लगते हो और तुम्हारा सारा फोकस उस फेसबुक के रोएस पे जाता है। लेकिन फेसबुक के रोएस में क्या प्रॉब्लम है, वो एक गलत और मैनिपुलेटिव मैट्रिक होता है जो तुम्हें नहीं बताता कि एग्जैक्ट में तुम प्रॉफिट बना रहे हो या अपना मनी लूज कर रहे हो। तो इसलिए आज हम जो बात करेंगे वो हम 5 ऐसे रोएस के बारे में बात करेंगे जिन पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जो तुम्हारे शॉपिफाई स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने में तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने देखा है कि कई यूट्यूबर्स क्या करते हैं, तुम्हारे को फेसबुक का रोएस दिखाते हैं, कोई 10 का ला रहा है, कोई 20 का ला रहा है, लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्ट में अपना ये 5 रोएस नहीं पता ना, तो तुम कहीं से कहीं तक भी अपने शॉपिफाई स्टोर को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला मैट्रिक आता है बी रोएस। देखो, अगर तुम्हें अपने स्टोर का ब्रेक इवन रोएस ही नहीं पता ना, तो तुम कहीं से कहीं तक भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तुम बस फेसबुक पे पैसा स्पेंड करते जाओगे और तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हें अपना कैंपेन बंद करना है और कब कैंपेन रनिंग पर रखना है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम बस अपना पैसा लूज़ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और ज़्यादातर लोग तुम्हें यूट्यूब पर ये बताने भी वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको अपने कोर्स बेचने होते हैं। तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ये तुम्हारे शॉपिफाई स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट। मतलब तुम्हारी जो शिपिंग कॉस्ट है, तुम्हारी प्रोडक्ट कॉस्ट है, तुम्हारी मार्केटिंग कॉस्ट है, सारी कॉस्टों को माइनस कर दो अपने सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, जो तुम्हारा मार्जिन बचेगा उस मार्जिन को डिवाइड कर दो अपने सेलिंग प्राइस से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा और उस परसेंटेज को तुम 1 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा ब्रेक इवन रोएस निकल जाएगा। तो तुम्हें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में तुम्हें कब तक मनी स्पेंड करना है और कब जाके उस कैंपेन को बंद करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक है। तो सबसे पहले इस पे फोकस दो। देखो, दूसरा जो मैट्रिक आता है वो हमारा फेसबुक का रोएस है, जो हम अपने फेसबुक के एड अकाउंट्स में देखते हैं। तो तुम्हें ये तुम्हारा जो होना चाहिए लगभग तुम्हारा 2x या 3x होना चाहिए तुम्हारे ब्रेक इवन रोएस का। और इसको इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, इसको इंक्रीज करने के कई तरीके हैं। जैसे AOV, अगर तुमने अपना AOV इंक्रीज कर लिया, मतलब अप सेल, क्रॉस सेल या फिर डाउन सेल लगा ली वेबसाइट पे, उससे तुम्हारा AOV इंक्रीज होगा और तुम्हारा BROAS इंक्रीज होगा, जिससे कि तुम एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल अमाउंट लेके चलोगे और तुम्हें CPP की अपने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा आता है कन्वर्जन रेट। तुम्हारा कन्वर्जन रेट अभी 5% चल रहा है और तुमने सिर्फ वही कन्वर्जन रेट 2% और बढ़ा लिया, तो तुम्हारा जो रिवेन्यू होगा वो डबल हो जाएगा। तो अपने वेबसाइट को इस तरीके से कस्टमाइज़ करो, ना कि सिर्फ एक नॉर्मल सी वेबसाइट बना के छोड़ो। एक वेबसाइट को कस्टमाइज़ करो, अच्छे से कस्टमाइज़ करो, जिससे कि तुम एक अच्छा खासा कन्वर्जन रेट जनरेट कर सको अपने स्टोर पर और एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सको। ठीक है, देखो, थर्ड पॉइंट आता है डिक्रीज योर CPA। डिक्रीज योर CPA से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ एक कैंपेन को डुप्लीकेट करते रहो या फिर अलग अलग इंटरेस्ट टेस्ट करते रहो। उनसे कुछ नहीं होने वाला, सीधी बात है। नए क्रिएटिव लॉन्च करो, नए ऐड क्रिएटिव लॉन्च करो, उससे भी तुम्हारा रोएस इंक्रीज़ होता है, उससे और तुम्हारा जो CPP है वो कम होता है और तुम एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेन कर पाते हो। ठीक है, देखो, तुम अपने स्टोर का AOV बढ़ाने के लिए, मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए, अगर कस्टमर को अपसेल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कई सारी ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं, कई सारे ऑफर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर तुम्हें पूरी गाइडेंस चाहिए अपसेल के बारे में, तो तुम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसे तुम डाउनलोड कर सकते हो और अपने स्टोर पर अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा एक अच्छा खासा रोएस इंक्रीज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा मैट्रिक है योर एक्चुअल रोएस। योर एक्चुअल रोएस से मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि ये तुम्हारी डिलीवरी जब हो जाती है प्रोडक्ट की, तब कैलकुलेट करा जाता है कि एक्चुअल में तुम्हारा डिलीवरी परसेंटेज कितना है। उसको देखने के बाद तुम्हारा ये एक्चुअल रोएस कैलकुलेट करा जाता है, जो कि तुम्हारे ब्रेक इवन रोएस का अगर डबल आ रहा है एक्चुअल रोएस बाद में डिलीवरी के, तो ये समझो कि तुम पैसा छाप रहे हो। अगर नहीं आ रहा है तो ये समझो कि तुम पैसा लूज़ कर रहे हो। सीधी बात, नो बकवास, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है, तुम्हारा FD रोएस है उसको मल्टीप्लाई कर दो अपनी डिलीवरी परसेंटेज से और डिवाइड कर दो 100 से, तो तुम्हारा एक्चुअल रोएस निकल जाएगा। और अगर तुम्हारा मान के चलो ब्रेक इवन रोएस 2 का है और तुम्हारा एक्चुअल रोएस 3 का है, तो ये समझो कि तुम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो।
जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा ब्लेंडेड रोएस। ठीक है, ब्लेंडेड रोएस का मतलब क्या है? ब्लेंडेड रोएस का सिंपल सा मतलब है जो तुम्हारा ब्रेक इवन रोएस है उसी का ये एक्सटेंड पार्ट है ब्लेंडेड रोएस, जिसमें हम क्या करते हैं कि सारे के सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स रन हो रहे हैं फेसबुक पर या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, या कहीं भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, उन सब पे जितना स्पेंड हुआ है उन सब की कॉस्ट माइनस करके हम क्या करते हैं, ब्लेंडेड रोएस निकालते हैं। तो ब्लेंडेड रोएस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ई कॉमर्स स्टोर रन करते हो। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है अपना एनसी रोएस। देखो एनसी रोएस का मतलब होता है न्यू कस्टमर रोएस। मतलब ये जो रोएस है ना, ये तुम शुरुआत में 1 महीने में नहीं निकाल सकते एनसी रोएस, ये तुम्हें लगभग मिनिमम से मिनिमम 3 महीने का तो देखना चाहिए। तुम्हारा एलटीवी निकलता है, एलटीवी देखो अपना लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू कितना है, कस्टमर ने आखिर में तुम्हारे इस वेबसाइट पर कितना स्पेंड करा है, उसके बाद तुम्हारा एनसी रोएस निकलता है। तो एनसी रोएस भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि एनसी रोएस 3 से 4 महीने बाद स्टार्ट होना चालू हो जाता है कि एक्चुअल में तुम फेसबुक पर कितना स्पेंड कर रहे हो एक नया कस्टमर लाने के लिए, और बैकएंड में तुम प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। तो बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ना कि सिर्फ फेसबुक पे ध्यान रखना। फेसबुक पे अगर तुम्हारा रोएस कम भी हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा एलटीवी अच्छा है तो तुम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो। इसलिए अपने एलटीवी पे भी ध्यान दो और अपने एनसी रोएस पे भी ध्यान दो, अपना एलटीवी इंक्रीज़ करने का ट्राई करो। तो देखो, अगर तुम अपने ई कॉमर्स स्टोर या ड्रॉप शिपिंग स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, या अपने फेसबुक ऐड अकाउंट को स्केल करना चाहते हो, ये तो तुम नीचे दिए गए व्हाट्सअप लिंक पर क्लिक कर सकते हो, जहाँ पर हम 1-1.5 घंटे की जूम मीटिंग करेंगे और उसके अंदर तुम्हारे पूरे बिजनेस प्रोसेस को समझने का ट्राई करेंगे, और तुम्हारे जो मिस्टेक्स है उनको समझेंगे और तुम्हें एक अच्छा सारा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर तुम अपने स्टोर पर सेल्स इंक्रीज करना चाहते हो या अच्छी तरीके से एक प्रॉफिटेबल एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो तुम उस जूम मीटिंग को बुक कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है।